अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अपने घरों पर खैरियत से होंगे। आज हमारा नया सबक शुरू हो रहा है जिसका नाम है नातिक आदात और उन पर अमल, जिसे अंग्रेजी में नाम दिया गया है ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर्स। हमें नातिक आदात को भी समझना है, रैशनल नंबर को भी समझना है और उन पर आमाल भी करना है। और आप जानते हैं रियाजी में जो बुनियादी आमाल है वो 4 है, जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम। तो हमें नातिक आदात को समझना और उन पर ये 4 बुनियादी आमाल करना, ये इस सबक का मकसद है। तो आइए समझ लें। सबसे पहले हम नातिक आदात यानी रैशनल नंबर्स क्या होते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आदात की बहुत सारी किस्में हम सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने तबई आदात को सीखा। तबई आदात यानी नेचुरल नंबर्स, ये जो सबसे अंदर का मुस्ततिल है, इस मुस्ततिल के अंदर तबई आदात यानी नेचुरल नंबर्स हैं। और हम जानते हैं कि तबई आदात 1 से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 बेशुमार तबई आदात बेशुमार होते हैं। सबसे छोटा तबई आदात 1 होता है और सबसे बड़ा तबई आदात बताया नहीं जा सकता। अब सबसे पहले तो तबई आदात की दरियाफ्त हुई। रियाजी दानों को लगा कि बस रियाजी में इतने ही आदाद हैं जो इस सबसे छोटे मुस्ततिल के अंदर है। लेकिन बाद में पता चला कि तबई आदात ये नामुकम्मल है। तबई आदाद में सिफर तो है ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर मेरी जेब में 10 रुपये हैं, 5 रुपये खर्च हुए, बचे 5 रुपये, फिर और 2 रुपये खर्च हुए, 3 रुपये बचे, फिर 2 रुपये खर्च हुए, 1 रुपया बचा, वो 1 रुपया भी खर्च हो गया। अब मेरी जेब में कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं को अदद की सूरत में किस तरह लिखा जाना चाहिए? कुछ भी नहीं को भी अदद की सूरत में लिखना जरूरी है। तब रियाजी दानों को पता चला कि कुछ भी नहीं को सिफर कहना चाहिए और सिफर तबई आदाद में नहीं है। बजाते खुद सिफर एक अदद की सूरत में तबई आदाद में नहीं है। लिहाजा तबई आदाद के साथ सिफर को जोड़कर मुकम्मल आदाद नाम रखा गया। सबसे पहले तबई आदाद यानी 1, 2, 3, 4, 5 बेशुमार। उसके बाद तबई आदाद में ही सिफर को शामिल करने के बाद उन्हें मुकम्मल आदाद कहा गया। मुकम्मल आदाद की शुरुआत सिफर से होती है और सिफर से आगे 1, 2, 3, 4 बेशुमार, यानी सिफर को अगर छुपा लिया जाए तो यहां से आगे ये सब तबई आदाद ही हैं। तबई आदाद में ही सिफर को शामिल किया गया और उन्हें मुकम्मल आदाद नाम दिया गया। इस तरह से ये तबई आदाद में सिफर को शामिल किया गया और फिर उनका नाम दिया गया मुकम्मल आदाद यानी होल नंबर्स। अब इस बड़े मुस्ततिल में जो आदाद हैं ये सब मुकम्मल आदाद यानी होल नंबर्स हैं। यानी मुकम्मल आदाद में तबई आदाद भी शामिल हैं। मुकम्मल आदाद के पेट में ही तबई आदाद भी छुपे हुए हैं। इसका मतलब हर तबई आदाद वो मुकम्मल आदाद भी होता है। लेकिन हर मुकम्मल अदद तबई अदद नहीं होता। जैसे 0, ये 0 मुकम्मल अदद है लेकिन वो तबई अदद नहीं है। लिहाजा वो तबई आदाद के मुस्ततिल में चौकोन में शामिल नहीं है बल्कि वो बाहर है। लेकिन ये सब के सब मुकम्मल आदाद हैं। अब रियाजी दानों को ऐसा लगा कि मुकम्मल आदाद मुकम्मल है, लेकिन फिर पता चला कि मुकम्मल आदाद के अलावा भी कुछ आदाद रियाजी में हैं। वो कैसे? मिसाल के तौर पर मेरे पास 10 रुपये में से कुछ भी नहीं बचा था, तो अब उसे रियाजी में सिफर कहा जाएगा। लेकिन अब मैंने 2 रुपये किसी से उधार लिए और वो खर्च कर दिए। अब अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरे पास कितने रुपये हैं, पहले तो मेरे पास 0 रुपये थे, लेकिन अब मुझ पर 2 रुपये उधारी है। मेरे पास कुछ भी नहीं है बल्कि 2 रुपये उधारी है। जब मैं 5 रुपये कमाऊंगा तब मेरे पास 3 ही रुपये रहेंगे, क्योंकि 2 रुपये मुझे उधारी देना पड़ेगी।
तो अब जबकि मेरे पास 2 रुपये, मेरे पास कुछ नहीं है, 2 रुपये मुझ पर उधार है, इसको हम रियाजी की सूरत में किस तरह कहेंगे? तब रियाजीदानों को पता चला कि मुकम्मल आदाद ये पूरे पूरे आदाद नहीं है, इनमें मनफी आदाद भी शामिल होना जरूरी है। 2 रुपये उधार, ये जो उधारी वाले आदाद है ये मनफी वाले आदाद है, लिहाजा -1, -2, -3, -4 बेशुमार इस तरह से मनफी आदाद को भी शामिल किया गया अददों में, और इन सब को मिलाकर सही आदाद ये नाम दिया गया, इंटीगर्स। और इस तरह से ये जो चौकोन है, ये जो मुस्ततील है तीसरे नंबर का, ये सही आदाद का मुस्ततील है, यानी इसके अंदर जो आदाद है वो सही आदाद हैं, इंटीगर्स हैं। मतलब ये कि सही आदाद में मुकम्मल आदाद भी शामिल है और मुकम्मल आदाद में तबई आदाद भी शामिल है। सही आदाद का बेटा मुकम्मल आदाद और मुकम्मल आदाद का बेटा तबई आदाद, यानी सही आदाद का ये पोता है। सही आदाद में मुकम्मल आदाद, तबई आदाद सब शामिल है, लेकिन तबई आदाद में सभी मुकम्मल आदाद शामिल नहीं है, मुकम्मल आदाद में सभी सही आदाद शामिल नहीं है। तो इस तरह से सही आदाद की दरियाफ्त हो गई। सही आदाद यहां पर भी लिखे हैं, देखिए, सिफर से आगे, सिफर 1, 2, 3, 4 बेशुमार, ये तो सब मुकम्मल आदाद ही हैं। इन मुकम्मल आदाद में ही सिफर से छोटा -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, इस तरह से बेशुमार। तो ये सभी आदाद मिलाकर नाम दिया गया सही आदाद। अब यहां पर एक बात गौर कीजिए, सिफर से आगे 1, 2, 3, 4, 5 ये सब मुस्बत आदाद हैं, पॉजिटिव इंटीगर्स हैं, और सिफर के बाएं जानिब, सिफर के दाएं जानिब सभी मुस्बत आदाद है, सिफर के बाएं जानिब ये सब मनफी आदाद है। अब जैसे जैसे हम दाएं जानिब आगे जाते हैं हमें बड़े से बड़ा आदद मिलते जाता है, और जैसे जैसे हम बाएं जानिब आते हैं वैसे वैसे छोटे से छोटा आदद मिलते जाता है। जैसे 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से छोटा सिफर, सिफर से भी छोटा है -1, -1 से भी छोटा है -2। ये क्यों छोटा है? क्योंकि ये उधारी वाले आदाद है। जितनी ज्यादा उधारी होंगी उतना जो है हमें कमाने के बाद पहले उधारी को फेरना होगा। तो ये मनफी वाले जो आदाद है ये हमारे पास की रकम नहीं है, बल्कि ये हम पर उधार है, और उधारी जितनी ज्यादा होगी उतने हम छोटे होंगे, यानी गरीब होंगे। लिहाजा -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से भी छोटा है -4, -4 से भी छोटा है -10। बज़ाहिर तो ये बड़े नजर आएंगे मनफी आदाद, लेकिन वो जितने बड़े होंगे उतने ही वो छोटे होते जाएंगे। यहां से एक बात हमें समझनी चाहिए कि तबई आदाद, सबसे छोटा तबई आदाद 1 है, सबसे बड़ा तबई आदाद बताया नहीं जा सकता। मुकम्मल आदाद में सबसे छोटा मुकम्मल आदाद 0 है, सिफर है, सबसे बड़ा मुकम्मल आदाद बताया नहीं जा सकता। सही आदाद में हम ना तो सबसे छोटा सही आदद बता सकते हैं, ना ही सबसे बड़ा सही आदद बता सकते हैं। हाँ, बीचों बीच में 0 है। 0 के दाएं जानिब तमाम मुस्बत सही आदाद है, 0 के बाएं जानिब तमाम मनफी सही आदाद है, और 0 ना तो मुस्बत है ना ही मनफी। ये सभी मालूमात हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं, यहां पर हमने सिर्फ इनका इयादा किया है। तो यहां पर सही आदाद को समझ लेने के बाद अब बारी आती है नातिक आदाद की। रियाजीदानों को पता चला कि सही आदाद जिनको हम समझ रहे थे कि बस इतने ही आदाद है रियाजी में, वो भी मुकम्मल नहीं हैं, बल्कि और भी कुछ आदाद हैं जिन्हें नातिक आदाद का नाम दिया गया बाद में। वो नातिक आदाद यानी रैशनल नंबर्स कौन से हैं? देखिए प्यारे बच्चों, सही आदाद, तबई आदाद, मुकम्मल आदाद और सही आदाद, यहां पर कहीं पर भी आधे का, पाव का, पौन का कोई तसव्वुर नहीं है। आधा, पाव, पौन, 3.5, 9.5, पौने 10 ये आदाद यहां पर शामिल नहीं है, और जाहिर है वो भी आदाद हैं। तो वो आदाद सही आदाद में शामिल नहीं है, लिहाजा नातिक आदाद की जरूरत पेश आई
हमने कसरे पढ़ी हैं, जैसे 5/7, 3/4, -17/8 या ये 2.17, ये अशरी कसर की अशरी सूरत है। यहाँ पर शुमार कुनिंदा नसब नुमा है, यहाँ शुमार कुनिंदा और नसब नुमा है, यहाँ शुमार कुनिंदा और नसब नुमा है, यहाँ पर शुमार कुनिंदा नसब नुमा नहीं है, फिर भी ये कसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आशरिया है, ये शुमार कुनिंदा और नसब नुमा वाली कसर की ही अशरी सूरत है। लिहाजा ये सभी जो कसरे हैं ये कसरे भी अदद है, और इन कसरों को सही आदाद के साथ जोड़कर नाम दिया गया नातिक आदाद। लिहाजा ये जो सबसे बड़ा चौकोन है ये नातिक आदाद का चौकोन है। नातिक आदाद यानी रैशनल नंबर्स, इनमें शामिल सभी आदाद नातिक आदाद हैं। जैसे तमाम कसरें, उसके बाद तमाम सही आदाद, और सही आदाद की जब बात की जाती है तो उनमें मुकम्मल आदाद भी शामिल हो जाते हैं और तबई आदाद भी शामिल हो जाते हैं। यानी तमाम सही आदाद और तमाम कसरें, उनको मिलाकर होते हैं नातिक आदाद। अब हम नातिक आदाद को मजीद तफसील से समझने की कोशिश करेंगे। नातिक आदाद, रैशनल नंबर्स। देखिए प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर ये सब आम कसरे हैं, जैसे 1/2, 2/3, 4/3, -7/5, -4/9, ये सब आम कसरे हैं। इनमें ये मनफी कसरे हैं, ये मुस्बत कसरे हैं। और कसरों को आप सीख चुके हैं। 1/2 के मानी होते हैं आधा, यानी एक चीज के 2 बराबर हिस्सों में से हर हिस्से के जैसा एक हिस्सा। 2/3 यानी एक चीज के 3 बराबर हिस्सों में से हर हिस्से के जैसे 2 हिस्से। 4/3 यानी जैसे ये एक डस्टर है, इसके बराबर 3 हिस्से किए जाएं और उनमें से हर हिस्से के जैसे 4 हिस्से, यानी 4/3। यानी इसके 3 अगर हिस्से बराबर किए जाए, 1, 2 और 3, 1, 2, 3, तो हर हिस्से के जैसे 4 हिस्से, यानी ये 3 हिस्से भी और इतना ही बड़ा और एक चौथा हिस्सा मिलाकर हो जाएगा 4/3। इसी तरह ये -7/5, -4/9, ये सब आम कसरे हैं। प्यारे बच्चों, आम कसरों को ही हम अशरी सूरत में ढाल सकते हैं। जैसे ये 0.5, 5.2, 9.5, 4.35, ये सब आम कसरों की ही अशरी सूरतें हैं। तो चाहे आम कसर हो या फिर उन्हीं आम कसरों की अशरी सूरतें हों, ये सब नातिक आदाद यानी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो यहां से अब हमें यह तय करना है कि नातिक आदाद की तारीफ क्या होगी। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसे कि कहा गया कि जितनी कसरें हैं वो सब नातिक आदाद होते हैं। अब जाहिर है कसर में एक शुमार कुनिंदा होता है और एक नसब नुमा होता है। तो हर वो अदद जिसे हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में यानी आम कसर की सूरत में लिख सकते हैं, उसे नातिक अदद कहते हैं। अब आप कहेंगे कि सही आदाद भी नातिक आदाद होते हैं, तो ये तो कसर की सूरत में नहीं है। तो प्यारे बच्चों, हर सही अदद को आप कसर की सूरत में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 1 है, तो 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। ये बात याद रखनी चाहिए कि हर सही अदद के बटे में 1 होता है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। वक्त जरूरत हम उसे लिख सकते हैं। लिहाजा 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1, 3 को 3/1, -5 ये सही अदद है, -5 को आप -5/1 लिख सकते हैं। यहां पर देखिए 2/2 बराबर होते हैं 1 के। आप जानते हैं 2/2, 2 को 2 तकसीम करता है और ये जवाब आता है 1। और कसर की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम इसको समझते हैं, जैसे एक डस्टर के 2 बराबर हिस्से हमने किए और 2 हिस्से करने के बाद हर हिस्से के जैसे 2 हिस्से हमने लिए। एक डस्टर के 2 हिस्से किए और हर हिस्से के जैसे 2 हिस्से हमने लिए, मतलब ये पूरा डस्टर आ गया उसमें। तो 2/2 के मानी होते हैं 1।
तो लिहाजा एक को आप 2/2 लिख सकते हैं, 3/3 लिख सकते हैं। उसी तरह इन सभी सही आदाद को आप कसर की सूरत में ढाल सकते हैं। तो ये हमारी समझ में आ गया। हर वो अदद नातिक अदद होता है जिसे m/n की यानी कसर की सूरत में लिखा जा सकता है। m/n ये मुतगय्यर है, m भी एक मुतगय्यर है, n भी एक मुतगय्यर है, और m और n क्या है? ये सही आदाद है। m भी सही अदद है और n भी सही अदद है। तो दो सही आदाद एक शुमार कुनिंदा में है, एक नसब नुमा में है, लिहाजा ये बन गई कसर m/n। तो हर वो अदद नातिक अदद होता है जिसको आप m/n की सूरत में यानी कसर की सूरत में लिख सकते हैं या जिसे लिखा जा सकता है। लेकिन शर्त है, बशर्ते के n बराबर नहीं होगा सिफर के, यानी कि यहां पर m तो सिफर हो सकता है, शुमार कुनिंदा में तो सिफर आ सकता है, लेकिन n कभी भी सिफर नहीं हो सकता, यानी नसब नुमा में कभी भी सिफर नहीं आ सकता। यह बात भी हमेशा याद रखिए कि रियाजी में कभी भी किसी भी कसर के बटे में नसब नुमा में सिफर नहीं आता और ना ही आ सकता है। तो हर वो अदद जिसे m/n की सूरत में यानी कसर की सूरत में लिखा जा सकता हो, बशर्ते के n सिफर के बराबर नहीं है, यानी नसब नुमा में सिफर ना हो, तो ऐसा हर अदद नातिक अदद कहलाता है। यहां पर दो बातें याद रखनी है। शुमार कुनिंदा में कोई भी सही अदद हो सकता है, यानी m की जगह पर कोई भी सही अदद हो सकता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि नसब नुमा में गैर सिफर सही अदद होना जरूरी है, यानी n की जगह पर गैर सिफर यानी जो सिफर ना हो। सिफर के अलावा मनफी अदद भी चलेगा, मुस्बत अदद भी चलेगा, लेकिन सिफर नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, नातिक अदद को आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। हर वो अदद जिसे आप शुमार कुनिंदा और नसब नुमा की सूरत में लिख सकते हैं, बशर्ते के नसब नुमा में जीरो ना हो। जीरो के अलावा कोई भी सही अदद नसब नुमा में हो सकता है, और शुमार कुनिंदा में कोई भी सही अदद हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि जीरो को भी आप 0/1 लिख सकते हैं। यहां पर हम जीरो को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम एक जदवल के जरिए से मजीद तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद और नातिक आदाद को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। ज़ैल की जदवल मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर कुछ आदाद दिए गए हैं, जैसे -3, 3/5, -17, -5/11, 5 और 0। किताब में दी गई जदवल में 0 शामिल नहीं है, हमने 0 को भी यहाँ पर शामिल किया है। अब यहाँ पर हमें यह तय करना है कि ये जो ऊपर की कतार में आदाद हैं, इनमें से कौन कौन से तबई आदाद है, कौन कौन से मुकम्मल आदाद है, कौन सही आदाद है, कौन नातिक आदाद है। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर -3 है, और हम जानते हैं कि -3 ये तबई अदद नहीं है, क्योंकि तबई अदद तो 1 से शुरू होते हैं और उसके आगे बेशुमार होते हैं। तो फिर ये -3, क्या -3 मुकम्मल अदद यानी होल नंबर है? नहीं, मुकम्मल आदाद तो 0 और 0 से आगे तमाम मुस्बत आदाद होते हैं। उसके बाद -3, क्या -3 सही अदद यानी इंटीगर हैं? हाँ, -3 सही अदद है, क्योंकि सही आदाद यानी कि मुकम्मल आदाद में जब मनफी आदाद शामिल हो जाते हैं तभी तो वो सही आदाद होते हैं। -3 सही अदद हैं। क्या -3 नातिक अदद है? तो जो सही अदद होगा वो नातिक अदद भी होगा, जो मुकम्मल अदद होगा वो नातिक अदद भी होगा, जो तबई अदद होगा वो नातिक अदद भी होगा, क्योंकि नातिक आदाद को, नातिक आदाद यूं समझ लीजिए कि इन सब के दादा जान हैं, ये तो सब उनके बच्चे हैं, ये नातिक आदाद के पेट से ही समझो पैदा हुए हैं।
तो नातिक आदाद में ये सब शामिल है। तो जो सही अदद होगा वो नातिक आदाद में भी शामिल होगा। उसके बाद का अदद है 3/5। ये कसर है, और कसर यानी जिसको हम m/n की सूरत में लिख सकते हैं, ये तो पहले से ही m/n की सूरत में है। ये नातिक अदद है। क्या ये तबई अदद है? नहीं। क्या ये 3/5 मुकम्मल अदद है? नहीं है। क्या ये 3/5 सही अदद है? नहीं है। क्या ये 3/5 नातिक अदद है? हाँ है। तमाम कसरें नातिक आदाद होती हैं। उसके बाद यहां पर हमने अदद को बदला है 8/4। 8/4 क्या तबई अदद है? अब बज़ाहिर तो आप कहोगे नहीं है, ये सिर्फ नातिक अदद है। लेकिन मैं कहूंगा कि 8/4 तबई अदद है। वो कैसे? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि 8/4 इसको जब हम हल करते हैं तो 8 को ये 4 तकसीम करता है और जवाब आ जाता है 4 दूनी 8 यानी 2। इसका मतलब ये कि आप 2 को 8/4 लिख सकते हैं। तो 8/4 ये 8/4 गोया 2 है, और 2 तबई अदद है। मुकम्मल अदद भी है। जो तबई अदद होगा तो मुकम्मल अदद तो होगा ही, और जो मुकम्मल अदद भी है तो सही अदद तो होगा ही, और जो सही अदद है वो नातिक अदद भी होगा। उसके बाद है -5/11। अब जब कसर की सूरत में कोई अदद दिया गया हो तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम ये देख लें कि क्या हम उस कसर को हल करके नसब नुमा से तकसीम करके क्या उसे हम तबई अदद में ढाल सकते हैं। अब -5/11 में आप ऐसा नहीं कर सकते, लिहाजा ये तबई अदद नहीं है, मुकम्मल अदद भी नहीं है, सही अदद भी नहीं है, ये नातिक अदद हैं। उसके बाद 5, ये तो तबई अदद है। जो तबई अदद है वो मुकम्मल अदद भी होगा, सही अदद भी होगा, और नातिक अदद भी होगा। आखिर में हमने लिया है 0 यानी 0। क्या 0 तबई अदद है? नहीं है। क्या मुकम्मल अदद है? हाँ, 0 को तो शामिल किया गया था तबई आदाद में और उनका नाम रख दिया गया था मुकम्मल आदाद। क्या 0 सही अदद है? हाँ, बीचों बीच में वही तो बैठता है। क्या नातिक अदद है? जी हाँ, 0 नातिक अदद भी है। हाँ, नातिक अदद के कसर के बटे में यानी नसब नुमा में 0 नहीं आना चाहिए, बजाते खुद 0 नातिक अदद है। तो इस तरह से अगर मुख्तलिफ आदाद दिए जाएं तो आपको ये तय करते आना चाहिए कि उनमें से कौन से तबई आदाद, मुकम्मल आदाद, सही आदाद या फिर नातिक आदाद हैं।